अस्सलाम वालेकुम। लाइव न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद तारिक। हमारे साथ मियां जावेद साहब मौजूद हैं। हमने आपसे गुजारिश की थी कि इनके केस को लेके हम मीडिया ट्रायल करेंगे और कई वीडियोस बनाएंगे। 3-4 वीडियो हम बना चुके हैं और आज फाइनली जो रिपोर्ट है वो हमारे हाथ में है और इस रिपोर्ट में जो लिखा गया है वो आपसे शेयर करेंगे। इन्होंने कानून का दरवाज़ा बार बार खटखटाया और उसके बाद जनाब आज इनको आखिरकार इंसाफ मिल गया। इन्होंने कहा था कि मेरी जो फ्लैट है उन पर चोरी हुई है और चोरी करने वाले फला लोग हैं और जिनके मैं नाम बिल्कुल लूँगा, मुबीन ज़ाहिरा हैं और असद तनवीर हैं। इस बात में मैं आपको जो चीज़ असल बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आम SHO तक इन्होंने रसाई की तो इनको इंसाफ ना मिला। फिर इन्होंने वो बात लेके DP ऑफिस गए और यहाँ पे खुसूसी क्रेडिट जाता है जनाब SP इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास चद्दर साहब को, जिन्होंने इनकी स्टोरी को, इनकी FIR को बड़ी बारीक बेनी से जो है उसकी इन्वेस्टिगेट की और उसके बाद ये फैसला किया कि इनके साथ ज्यादती हुई है और इसमें इनकी FIR में जो जुर्म एजाद होने थे वो जुर्म एजाद किए गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब राना साजिद साहब से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि इन चीज़ों को हम सर किस तरह से देखते हैं। इन चीज़ों के लिए आप अवाम को क्या सजेस्ट करते हैं कि जब आपका पुलिस के साथ मामला हो तो उनको किस तरह से इस चीज़ को लेना चाहिए और अपनी जो भी FIR है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, उसको किस पैराहे में लेके पुलिस के पास जाना चाहिए? प्लीज़ आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तारिक साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी और बातचीत का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ तालीम की कमी है, लोग लीगल मामलात को समझते नहीं है, जिसकी वजह से जो रियासती अदारे हैं वो बाद औक़ात ऐसे काम करते हैं जो अवामी मफाद के ख़िलाफ़ होते हैं या खिलाफ कानून होते हैं। तो इस केस से ये बात साबित हो रही है कि अगर कोई शहरी, कोई आदमी अपने हक के लिए अदारों के पास जाए, अफसरान के पास जाए और बार बार जाए और अपनी बात समझाने की कोशिश करे तो अफसरान बिल आखिर उस बात को समझ जाते हैं और ऐसे फोरम मौजूद हैं कि अगर एक सिंगल ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है फिर बोर्ड भी बन सकता है, बोर्ड के बाद उसकी तफ्तीश भी तब्दील हो सकती है और बहुत से ऐसे मराहिल हैं कि वो फिर RPO ऑफिस भी जा सकता है, उसके बाद IG साहब के भी जा सकता है, वहाँ पर भी कंप्लेंट सेल है और फिर वज़ीर आला का भी कंप्लेंट सेल है, मुख्तलिफ स्टेप मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ अव्वल तो लोग इतनी हिम्मत नहीं करते कि वो किसी अपने हक के लिए खड़े हों और अगर वो खड़े हों तो उसके लिए वो बात कर सकें। तो मियां जावेद साहब सरगोदा के बड़े एक शख्सियत हैं, बड़े ताजिर हैं और बड़े शरीफ नफ्स आदमी हैं और मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस उम्र के अंदर और इस केस के अंदर जिसमें उनको बड़ी बुरी तरह उलझाया गया और बहुत से लोग थे जो इनको उलझाना चाह रहे थे, इन्होंने बड़ी दानिशमंदी के साथ और बड़ी होशमंदी के साथ अपने केस को लड़ा है और उसमें से निकलने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी पुलिस है, जो अदारे हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसे इस किस्म के केसेस को खुसूसी तौर पर देखे जैसा कि इन केस को देखा जा रहा है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर अप्रिशिएट करना चाहूँगा सरगोदा पुलिस को, खासतौर पे सुहेब अशरफ साहब की टीम को, जिन्होंने खास तौर पे ये काम किया। फिर अगर आप इसको स्पेसिफिकली अगर हम किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो वो इमरान अब्बास चद्दर साहब हैं, बाकी पूरी उनकी टीम है जिन्होंने इस केस को देखा है। अभी एक सेकंड केस जनाब चल रहा है, शहर का बड़ा हाईलाइटेड केस है। दानिश का एक ताजर है जिसके साथ हनी ट्रैप हुआ खालदा बीबी की जानिब से, वो भी इन्वेस्टिगेट ऑफिसर इमरान अब्बास साहब के पास लगा हुआ है। अच्छा, ये जो वीडियोस हम करते हैं शहरदार लोगों की इसलिए करते हैं कि आपके सामने हकाइक रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, जिसमें आप समझ पाएँ कि आपको किन चीज़ों से बचना है और क्या करना है। और आखिर में फिर हम पैगाम देंगे कि अगर आपके साथ कोई भी मसला हो तो आप पुलिस से बार बार रब्ता करें। ऐसा नहीं है कि सारी उंगलियां एक जैसी हों, सारे अफसरान एक जैसे हों, आपको मेरिट और इंसाफ जरूर मिलता है। लाइव न्यूज़ के साथ मोहम्मद तारिक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।